ये शक्तिपीठ मानी जाती है, तो यहाँ पे मतलब जो भी यहाँ लोग कुछ मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। खास बात सबसे ये है इसमें कि जो भी मुरादें हम लोग की होती है वो पूरी होती है। हम लोग तब से आते जब यहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी, अंधेरा होते ही लोग आते ही नहीं थे यहाँ पर। चीन की यात्री हुआंग सांग अपने पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। पांचों पांडव आए और घोर तपस्या किए, माँ साक्षात प्रकट हो करके उनको आशीर्वाद दी। महाराजगंज के जंगलों में बसा हुआ माँ लेहड़ा देवी मंदिर माँ दुर्गा का मंदिर है और यहाँ पर भक्तों की हमेशा ही कतारें लगी रहती हैं। वैसे तो जंगल में, लेकिन दूर दराज से सिर्फ महाराजगंज के ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों से भी यहाँ पर जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं, ये क्या इसकी कितना प्राचीन है ये मंदिर, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इस मंदिर के जो प्रधान पुजारी हैं ओम प्रकाश पांडे जी, उनसे हमारे साथ में मौजूद हैं। पंडित जी जय माता दी। जय माता की। पंडित जी ये बताएं कि बड़ा प्राचीन मंदिर, हम देख रहे हैं जंगलों में बसा हुआ है मंदिर, लेकिन जितनी यहाँ कतार दिख रही है, बाहर भी हम देख रहे हैं कतार, बसों लोग भर के आ रहे हैं। इस मंदिर के बारे में बताएंगे आप, कितना प्राचीन है, क्या मान्यता है? ये स्थान का नाम आद्रवन है। यहाँ घोर जंगल था। पांचों पांडव आकर के माँ का तपस्या किए। भगवान कृष्ण ने कहा कि शक्ति की आराधना करो, तभी युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। तो पांचों पांडव आए और घोर तपस्या किए और माँ साक्षात प्रकट हो करके उनको आशीर्वाद दी कि युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। यहाँ घोर जंगल था, जो चीनी यात्री फाइयान था, यहाँ आद्रवन के जो कुलभिल थे उसको लूट लिए थे और इस शक्तिपीठ आद्रवन का नाम उसने अपने पुस्तकों में लिखा। फिर जो है इस तरह से लेहड़ा साहब था, जो कि जंगल में शिकार खेलने आता था, शक्ति को देखा, बहुत दिव्य शक्ति जगमगा रही है, तो उसके मन में विचार आया कि एक बढ़िया मंदिर माँ के बनवा दिया जाए। लेकिन माँ को मंजूर नहीं था। उसके हाथों के द्वारा दिन भर बनाता था मंदिर और रात में ढह जाता था। क्रोधित हुआ और राइफल लेकर के आया, माँ के विग्रह के ऊपर 3 फायर किया, जो आज भी मूर्ति पर जो है उसके निशान मौजूद है। गोली चलाने के बाद वह घोड़ा में सवार जाने लगा तो एक जरलहवा स्थान है, जरलहवा पे जाते जाते वह जो है उसका जो है प्राणांत हो गया। घोड़ा में सवार जो है मृत्यु के प्राप्त हो गया। कहा जाता है कि जो विग्रह था उसमें से खून भी निकलने लगा, ऐसा कुछ भी? खून भी निकला था माँ के चरणों से। तो वह भी जो है स्थान वहाँ बना हुआ है। हमारे पूर्वजों ने, जो सूरदास जी महाराज थे, वह देखे, उन्होंने स्वप्न दी माँ की मैं जंगल में हूँ, आकर के हमारी पूजा करो। इस तरह से वो आए और घास फूस साफ करके गोबर से लीप करके जो है माँ का पूजन अर्चन करने लगे और तभी से पूजा अर्चन होता गया। यहाँ जो लोग 5 मंगलवार आते हैं और माँ से अपनी कामना को कहते हैं, माँ उसकी कामना को पूरा करती हैं। नारियल चूदरी चढ़ाते हैं, कथा सुनते हैं। ये जो है नवरात्र, शारदीय नवरात्र है, इसमें 9 दिन तक जो है मेला चलेगा। उसके बाद लोग हवन कराएंगे और अपनी पाठ करवाएंगे और पूजन अर्चन करते जो है पाठ का अपना विसर्जन करेंगे। मंदिर की जो प्रधान पुजारी ओम प्रकाश पांडे जी, उनसे इस पूरी महिमा, इस मंदिर की जो महिमा है, जो इससे जुड़ी रोचक कथाएं हैं, जो इससे जुड़ी हुई मान्यताएं हैं, पूजन विधि यहाँ की जो है
उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जाना। आप चलते हैं जो यहाँ पर भक्त और श्रद्धालु आए उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आप? मयंक कुमार पाठक। इस मंदिर की मान्यता की अगर बात की जाए तो आप बताएंगे, जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो आपकी मान्यता है, जो यहाँ पर आस्था है, वो बताएंगे। देखिए, सबसे मुख्य चीज़ ये है कि मतलब गोरखपुर वासी और यहाँ निकटवर्ती जितने लोग हैं, आस्था तो बहुत है इस मंदिर से। खास बात सबसे ये है इसमें कि जो भी मुरादें हम लोग की होती है वो पूरी होती है। इस वजह से एक सिद्धपीठ मानिए, सिद्धपीठ है ये, इसलिए हम लोग हर साल आते हैं। इस मंदिर से जुड़ी सबसे खास बात क्या बताएंगे? सबसे खास बात यही है कि अब हमारी भी कुछ मुरादें थी जो पूरी हो चुकी हैं माता जी की कृपा से। 1 साल हो गया, बालक हैं हमारे। हाँ, तो जो भी कुछ मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है। आपका नाम? ज्योत्सना। आप बताएं मैम, इस मंदिर में पहले भी आए? हाँ, पहले भी आए। क्या यहाँ से जुड़ी मान्यताएं? मान्यता यही है कि यहाँ पे जैसे ये शक्तिपीठ मानी जाती है, तो यहाँ पे मतलब जो भी यहाँ लोग कुछ मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। आप सारी मुरादें पूरी हो रही हैं? हाँ, बहुत सारी हुई हैं। वैसे ईश्वर सबकी बात मानते हैं। हाँ हाँ हाँ। सर, आपका नाम? अनूप चतुर्वेदी। यहाँ पर हम देख रहे हैं अलग अलग जिलों से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ हाँ, बहुत मान्यता है इस मान्यता बहुत है। पहले से बहुत अच्छा मंदिर हो गया है। हम लोग तब से आते जब यहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी, अंधेरा होते ही लोग आते ही नहीं थे यहाँ पर। आज ये सोच के आए कि चलिए अब शाम को चलेंगे, भीड़ कम होगा। आसपास सब जंगल ही है। हाँ, नहीं तो पहले क्या होता कि अगर अंधेरा हो गया तो भैया कि भागो, नहीं तो कोई साधन नहीं मिलेगा। कि यह बहुत पुराना प्राचीन माता जी का है। पांडव भी इस रास्ते से गुजरे हुए हैं और चीन के यात्री हाम सांग अपने पुस्तक में इसका उल्लेख किया हुआ है। तो इससे लगता है कि बहुत प्राचीनतम मंदिर है। जब पांडव इस रास्ते से गुजरे हुए हैं, आद्रवन का उनके भी महाभारत में भी वर्णन आता है। यहाँ पे जब मैं छोटा था अपनी दादी के साथ आता था। दादी हर साल हर एक मंदिर, सिर्फ यही नहीं, गोरखपुर के और भी जैसे कि तरकुलहा देवी मंदिर है और बुढ़िया माँ के मंदिर है, तो मेरी दादी हर जगह लेके आती थी। तो बस अब इस दुनिया में वो है नहीं, तो शुरू से ही आते रह गए, तो अब आदत ही है कि हर मंदिर में जाना है। तो बस यही है एक किस्सा हमारे पास। जब मैं 8 या 10 साल का था तब से मैं यहाँ आता रहता हूँ। जब भी इस मंदिर को लेके क्या कहना चाहिए? बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत ही शक्तियाँ हैं यहाँ पे, कहानियाँ भी सुनी हैं यहाँ की बहुत। तो आस्था है और आस्था की वजह से हम लोग वहाँ से यहाँ चले आते हैं। यहाँ जो है माता जी का जो इतिहास है ये महाभारत काल से है और पीछे नदी है, इसी नदी के रास्ते से माता जी गुजर रही थी। तो माता जी इस पार आने के लिए नाविक को जो है, मल्लाह जो था, नाव चला रहा था, उसको आवाज़ दी कि मुझे उस पार छोड़ दीजिए। तो नाविक के जो है दोपहर का समय था, नाविक ने माता जी को आवाज़ दिया कि मैं शाम को उस पार आपको छोड़ दूंगा। माता जी कन्या का रूप धारण कर आ रही थी यहाँ पर और जो है आभूषण वगैरह पहनी थी। तो नाविक के मन में लालच पैदा आ गया। तो जब शाम को हुआ तो माता जी ने फिर आवाज़ दिया मुझे उस पार छोड़ दो। तो नाविक ने नाव लगाया और माता जी को कहा कि आप आकर बैठ जाएं, अब मैं आपको उस पार छोड़ देता हूँ। उसके बाद माता जी सवार हुई। माता जी तो पहले ही भाप चुकी थी इसके मन में क्या चल रहा है। तो नाव पे जब माता जी सवार हुई और नाव बीच मझधार में जो ही पहुँची, माता जी का आभूषण छीनने की नाविक कोशिश किया। तो नाविक ने जैसे ही आभूषण को हाथ लगाया, माता जी विकराल रूप धारण करके क्रोधित हो गई और अपना विकराल रूप धारण कर ली। और वही क्रोधित होकर नाविक का सिरा पकड़ के जो है नाव पे पटक दी तो नाविक जो है पत्थर हो गया और माता जी स्वयं जो है बीच मझधार में नाव सहित डूब गई और स्वयं ही पत्थर का रूप धारण कर ली। यही स्थल है, वो यही जगह है कि जहां आज माता नैया वाली के नाम से माँ का मंदिर जाना जाता है। ये आद्रवन क्षेत्र है, आद्रवन वासिनी के नाम से जाना जाता है। तो आज आपने दर्शन किए माँ लेहड़ा देवी के और इस मंदिर से जुड़ी जो कथा है, जो प्रसंग है, उनको जाना। आज आपने जानी माँ लेहड़ा देवी की महिमा और उनसे जुड़ी कहानी। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।